Hi, my name is Pooja Mishra. I'm from Delhi only and I'm 21 years old. I stay here with my mama. It's been 10 years now. And study, I'm pursuing my third year graduation and I'm into modeling since 1 year. This is all about me. Thank you. Hi, my name is Kabir. मेरी फैमिली चंडीगढ़ में रहती है और स्टडीज आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन MBA. That's it. So अभी यहाँ पे दिल्ली में क्या करो, काम कर रहे हो? I do a business that's DSA. एक DSA चलाता हूँ. That's something banks और clients के बीच में होता है जिनको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए होता है डिपार्टमेंट. अच्छा, तो एक दूसरे को कब से जानते हैं आप लोग? 1.5 years. तो बताओ कैसे मिले, क्या हो? मैं ऑलरेडी मतलब शुरू से मॉडलिंग में थी. तो एक शूट था, मेरा एक फ्रेंड था, गे फ्रेंड था, तो म्यूचुअल फ्रेंड था हमारा दोनों का. तो एक शूट था, उसके दौरान एक कपल शूट हुआ. फिर उसने कहा कि एक मॉडल है, तुमको उससे मिलना है. पहले बॉन्ड अच्छा करने के लिए हमको जनरली मिलवाया उसने. जब हम मिले, हमारी फिर फ्रेंडशिप हुई. फिर जैसे फ्रेंडशिप आगे बढ़ी, देन हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट करी मोबाइल में. देन कुछ डेट करा हमने एक दूसरे को 2-3 बार. तो फिर हम रिलेशनशिप में आ गए. उसके बाद जो मतलब पंगे शुरू हुए रिलेशनशिप में, वो जो हमारा फ्रेंड था, गे फ्रेंड, उसने फिर बीच में कुछ चीजें लाइन शुरू कर दी. उसको मेरे अगेंस्ट भड़काया, मेरे को उसके अगेंस्ट भड़काया. क्या भड़काया? जैसे होता है ना कि एक म्यूचुअल फ्रेंड होता है कि वो मुझे जानता है, कोई इसे जानता है, बट हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे. बट जैसे वो जब हम एक दूसरे से मिले तो हम एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन गए. उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया कि मतलब वो साइड हो गए. तो शायद इसको ये चीज बुरी लगी कि मतलब मैंने दोनों को मिलवाया. अब ये ज्यादा अच्छे फ्रेंड. ये प्रॉब्लम नहीं थी उसकी. अच्छा, फिर बताओ क्या प्रॉब्लम थी? जो प्रॉब्लम थी वो थी कि ही यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम मी कि शूट्स करने हैं, किसी को ड्रेस दिलवानी है, बाद में जाके फायदा होगा. मेरे को नहीं पता था इस पे. फाइनेंस तो मैं फाइनेंस करता था थोड़ा बहुत उसको. तो जब ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, जो ये उसकी मॉडल थी, तो इसको उसकी बातें सुननी पड़ती थी. वो कोऑर्डिनेटर था. जब ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो ऑब्वियसली तो ये थोड़ा उससे ऊपर आ गई. वही रीजन है ना कि हम ज्यादा क्लोज आ गए थे दूसरे के. तो इसने बातें सुननी छोड़ दी उसकी. इसी वजह से थोड़ा पंगे हुए. तो ही फेल्ट बैड और उसने फिर वही चीज कर दी कि उसकी और गर्लफ्रेंड्स हैं, वो उसको मेरे अगेंस्ट भड़का रहा है कि मेरे जो भी चीजें हैं. तो इस तरीके से हमारे बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई थी. देन लेटर ऑन वी सॉर्टेड इट. फिर दोबारा से हम रिलेशनशिप में आए. वो 2 महीने का ब्रेकअप था हमारे बीच में. तो कब से डेटिंग चालू किया कि कब? हाँ जी. कितना दिन हो गए डेट कर आप लोग? 1.5 years. 1.5 years. उसके बीच में एक बार गैप हुआ? अच्छा, तो ज्यादातर अभी प्रॉब्लम क्या है? मतलब इफ आई आस्क यू एनी इशू बिटवीन बोथ ऑफ यू, हु वुड फर्स्ट स्पीक? I'll speak first. बिकॉज़ इसका टेम्पर है ना. मतलब क्या होता है, शॉर्ट टेम्पर होना बुरी बात नहीं है. लोग होते हैं, धीरे धीरे सुधर जाते हैं. पर उसके लिए कोई रीजन चाहिए होता है. ऐसे नहीं कि कोई रीजन नहीं और आप मुंह बना के बैठ गए. और मुंह बनाना भी चलो चलता है. अब मुंह बनाने से चल जाता काम, मैं समझा लेता. जो चीखना, चिल्लाना, चीजों को तोड़ना, वो चीज होती है कि मतलब डिपेंड करता है किसने क्या किया. मतलब जैसे झूठ बोलना, अभी चीजों को छुपाना. बहुत रीसेंट बात बताता हूँ कल की. कल क्या हुआ कि मैम मेरे को बोल रही है कि बेबी मेरे को ना 10 दिन में 4 kg वेट बढ़ाना है जिम करके. अब मैं जादूगर तो हूँ कि मैं बोलूँगी हाँ बेटा बढ़ जाएगा. मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं होता है. बढ़ाना कम करना चलता रहता है. तो आई वाज हैविंग वन सिगरेट. कही बेबी तुमको भी तो बढ़ाना है वेट. मैंने बोला मेरे को इतना ज्यादा थोड़ा बढ़ाने की 4 kg मेरे को 10 दिन में चाहिए. तो कह रही है कि नहीं यार तुमको बढ़ाना पड़ेगा वेट. अब इस बात मैंने बोल दी, तू पागल हो गई है, कैसी बात डिस्कस करी. इस बात पे बंदी वहां से चिल्लाती हुई अंदर गई. मेरे को लगा चल मेरी गलती तो है नहीं, मैं क्यों बनाऊं. मैंने बनाया नहीं. क्या बात की? क्योंकि आपने बोल दिया पागल हो गए. मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि तू पागल हो गई है, मेरे को क्यों चाहिए वेट. हमारे पंजाबी में तो ये पेट डायलॉग है कि पागल हो गई है क्या, पागल हो गई. मतलब ये बहुत नॉर्मल सी चीज है. इस बात पे मेरे को लगा चलो इसको मनाने की जरूरत नहीं. मैं अपना बाहर बैठा बैठा मैं मूवी देखने लग गया. तो मूवी मैंने 2 मूवीज कंटिन्यूसली देखी. उसके बाद ये मैम अंदर आराम से सोई हुई है. मैं गया, मैंने उठाया उसको, मैंने बोला कि अब ठीक है सब नॉर्मल है. फिर दोबारा चिल्ला रही है. मैंने कहा भाई मेरी गलती तो बता दे कम से कम. मेरे को लगा था बहुत नॉर्मली अंदर गई है, अभी 2 मिनट में बाहर वापस आ जाएगी. मैं मूवी देखने बैठ गया. अब इस बंदी को मनाने में मेरे को सुबह 6 बज चुके थे. कि ये गलत करे और ये आके सॉरी बोल दे, फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो. तो मैंने कुछ गलत किया नहीं था ना. मैंने इससे बात पूछा नहीं थी कि मतलब अगर मैं ना भी गलत करूं तब भी मेरे को सॉरी बोलना है. अभी से बता दे, आज से क्लियर कर दे तो मैं ठीक है अपना एक रिकॉर्डिंग रख लेता हूँ सॉरी की. तू सॉरी सुनती रही बात पे. मतलब गलती क्या है, यही तो बोला तू पागल हो गई है, मेरे को वेट नहीं चाहिए इतना. इतनी सी बात पे इतना बड़ा बखेड़ा. एक नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम. बताते बताते शायद 2-3 दिन बीत जाए. पर एक प्रॉब्लम जो बेसिकली लगती है, क्या होता है कि मैं कुछ भी देख रहा हूँ, कुछ भी चीज़ बैठ देखते देखते कुछ सोच रहा हूँ. तो मैम पूछेंगे क्या हुआ. पहले तो मैं 10-15 मिनट सोचता हूँ नहीं बताऊँ इसको. अगर बताया तो
ये भी टेंशन में आ जाएगी। अब बता देता हूँ तब तो बोलती है मेरे को पता, हाँ तुम उस टाइम गलत कर रहे थे। 1 साल पुरानी बात पे चलो इसकी मिलने की बात समझ भी आती है। 3 साल पुरानी बात पे भी ये लड़ पड़ेगी कि मेरे तुम ऐसे ही करते आ रहे हो, तभी तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तभी तुम इतने आज सोचते हो, तुम मुंह बना के बैठे रहते हो, मेरे को हेल्प नहीं करती। नहीं अंडरस्टैंड, ऑलरेडी आई एम थिंकिंग दैट कि मेरे को फील हो रही है वो चीजें कि मैंने बहुत गलत किया पास्ट में। नहीं तू पूछ, पर पता क्या होता है कि मतलब तू मेरे से पूछ, मैं टेंशन में हूँ, मेरे को उस टेंशन से आउटकम निकालना, उस चीज से बाहर। मैंने कभी नहीं किया। नहीं किया बहुत रेयरली वो किसी पास्ट एक्स गर्लफ्रेंड की बात हो तब निकाल देती है बाहर कूल होकर, पर ऐसे नहीं कि मतलब नहीं, नॉट एवरी टाइम। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है, मान लो 1 महीना पहले कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था, तो 6 महीने वाली पुरानी गलती पे 1 महीने पहले बोल रही है।